श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हरियाली तीज के भी नाम से जानते हैं, जो है 27 जुलाई 2025 के दिन। और यह हरियाली तीज का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता है। इस दिन जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी की कामनाएं पूरी होती हैं। उनके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े रोग, दुख दूर होते हैं। पूज्य गुरुजी ने आज के दिन की कथा के दौरान बताया था कि ये वाला जो हरियाली तीज का दिन होता है ना, जो मैया पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती मैया ने खूब तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया था, खुश किया था और उनसे विवाह करवाया था, है ना। तब जो मैया पार्वती जी थी, उन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहन करके आज के दिन महादेव जी से विवाह रचाया था। महादेव जी का, मैया पार्वती जी का बहुत बार विवाह हुआ है अलग अलग योनियों में जाकर के, ये भी आप सभी लोगों को पता है। और उस दिन तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और उस वरदान के रूप में तीनों देवताओं ने मांगा कि वैसे तो सारे दिन देवताओं के होते हैं, इस पुरुषों के होते हैं, लेकिन ये जो तीज का दिन आएगा, ये जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें होंगी, उनकी सभी की कामनाएं पूरी होंगी, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। और आज के दिन ये 7 हरी चूड़ियों का उपाय करना आज आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, करना ही करना है। ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा अपने पति के लिए, पति का प्रेम पाने के लिए, मनचाहे वर के लिए, साथ ही साथ घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो ध्यान से सुनना और समझना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। और इसमें सबसे दूसरे नंबर का जो विशेष उपाय है, वो तुलसी जी वाला उपाय। अब चूंकि आज के दिन रविवार पड़ गया, तो कैसे करोगे, है ना, समस्या आ जाएगी, तो उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने ये जो पहला वाला उपाय बताया था कि जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं, जिनकी कामना, उनकी इच्छा, कोई विशेष हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, पहला तो उन्होंने ये बताया कि जिस भी स्त्री की कामना अधूरी है, महादेव के सामने बहुत बार कामना कर ली लेकिन वो कामना पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए साथ ही साथ जो स्त्रियां चाहती है कि उनके पति की आयु लंबी हो, साथ ही साथ उनकी आमदनी बढ़े, घर में धन आए, उनकी नौकरी पैसे से संबंधित, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको इस तरीके से लेनी होगी 7 हरी चूड़ियां। आज के दिन ये जो हरी चूड़ियों का जो महत्व होता है ना, ये पूरे साल में और किसी दिन इतना बड़ा महत्व नहीं होता इसका। और हरी चूड़ियां भी जो लेनी है ना, वो आपको डिजाइनर टाइप से नहीं लेनी, ऐसे बिल्कुल प्लेन होती है ना, इस तरीके की प्लेन हरी चूड़ियां लेनी है। यही सुहाग की निशानियां होती है। आपने भी देखा होगा, जब कोई नई दुल्हन आती है ना, तो हमेशा हरी चूड़ियों का ही श्रृंगार करके आती है, ठीक है। और आप आजकल के टाइम पर अब जो कर लो वो कर लो, लेकिन ये विधिवत पूर्वक विधान है, ठीक है। तो प्लेन हरी चूड़ियां आपको कितनी लेनी है? 7। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा मोली या कलावा या लच्छा, जो आपका पास में है, ये वाला मोली या कलावा आपको ले लेना है, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में जो भी पूजा की थाली है ना, जिसके अंदर आप जो महादेव का पूजन करते हैं या आरती करते हैं, वो पूजन की थाली आपको हमेशा रखनी है अपने पास में। इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा है, गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि शिवालय जाओ और वहां पर जो बेलपत्र का पेड़ है वहां पर, आपके घर में भी अगर कोई छोटा सा बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर जाना। इस बेलपत्र की पेड़ की महिमा ये है कि ये जो हरियाली तीज का दिन होता है ना, मैया पार्वती जी ने महादेव जी को जो तपस्या करके प्रसन्न किया था, 13 साल तक क्या किया था, 13 साल तक बेल पत्र खा करके ही उन्होंने अपना गुजारा किया था। ये चीज का ध्यान रखना। 13 साल तक की तपस्या में उन्होंने ये बेल पत्र के खाए थे। और ये इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ये मैया पार्वती जी के आंसुओं से पैदा हुआ पेड़ है, जिसे बेल पत्र का पेड़ कहा जाता है। साइंटिस्ट भी जब इसके पत्तों के बारे में जानकारी निकालते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा आम का मतलब वैसा पेड़ नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले पेड़ के नीचे जाना है,
यहाँ पर आपको महादेव जी का जैसे पूजन करते हो, आप चाहो तो पार्थिव शिवलिंग बना लो, या फिर आप जैसे भी पूजन करते हो इस वृक्ष का पूजन करना है, वृक्ष का पूजन कर लो। पूरे सच्चे मन से आपको यहाँ पर करना है। करने के पश्चात एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है अपनी कामना कह करके। और कामना कहने के पश्चात आपने जो लाल धागा लिया है उसी लाल धागे के अंदर आपको उन 7 चूड़ियों को पिरोना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके 7 चूड़ियों को पिरो देना। पिरो देने के पश्चात इसे क्या करना है, इस पेड़ का ये जो तना होता है ना, जैसे ये पेड़ हो गया, इस पेड़ के तने के चारों तरफ आपको उन 7 चूड़ियों को इस तरीके से लटका देना है अपनी कामना कह करके। यानी कि ये जो बंधन बनाते हो ना आप पेड़ के साथ में, महादेव के साथ में 7 चूड़ियों को पहना करके, ये जो पेड़ पर जब आप बंधन, इस मोली की गांठ जो लगाते हो, इस गांठ का इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि आप जिस कामना से इस गांठ को लगा देते हो ना, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये खास करके जब आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि आपके पति की तरक्की हो, है ना, तरक्की के लिए, साथ ही साथ पति की तरक्की के साथ पैसे की आमदनी बढ़े, अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई कर्ज है वो चुकता हो जाए, इस वाले उपाय को किया जाता है। लेकिन ये कौन सा उपाय बताया था गुरुदेव ने? तुलसी जी वाला उपाय बताया था। लेकिन आज के दिन पड़ रहा है रविवार, और रविवार के दिन तो नहीं किया जाता है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। गुरुदेव ने भी कहा कि कोई ना कोई तिथि कभी ना कभी ऐसी जरूर पड़ेगी, तो उस समय पर हमें क्या याद रखना है, ठीक है। आपको इस वाले उपाय में भी 5 हरी चूड़ियां चाहिए, उसी तरीके से बिना डिजाइनर वाली। नहीं मिलती है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेने होंगे इस तरीके से मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। किसका? गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 टुकड़ा लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। जो गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, उस गुड़ के टुकड़े को आपको इसी के अंदर डाल देना है। डाल करके आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, अब इसे हरियाली तीज के दिन किसी भी समय पर कर सकते हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, है ना। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में भी अगर आपको याद आ रहा है तो रात्रि में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। दे करके आपने जो 1 लोटा जल लिया है ना, जिसके अंदर आपने गुड़ डाला हुआ है, यानी कि गुड़ का जल, ठीक है, उसे आपको तुलसी जी के पास में रख देना है। और तुलसी जी के पास में रख करके माता रानी से कामना करनी है, विनती करनी है घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वृद्धि को बढ़ाने की। और इसी कलश को आपको अपने दोनों हाथों में लेकर के तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 11 परिक्रमा करनी है। और 11 परिक्रमा करके, इस ध्यान रखना, इस कलश को अपने हाथ में रखना। 11 परिक्रमा करके इस कलश को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर नारायण भगवान विराजित हो, है ना, श्री कृष्ण हो या फिर राम जी हो, सत्यनारायण जी हो, उनके सम्मुख में जाकर के आपको इस कलश को पूरी रात्रि भर के लिए रख देना है, ठीक है। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है, सुबह स्नान करने के पश्चात इस कलश को यहाँ से उठाना, और उठा करके आपके घर में जो तुलसी जी का पूजन आपने किया था ना, उसी तुलसी जी के गमले में ही आपको इस संपूर्ण जल को श्री शिवाय इसी पूरे के पूरे जल को यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपका ये जो गुड़ का जल होता है ना, ये आपके घर में बड़े से बड़े कर्जों को उतार देता है, आपके घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 5 चूड़ियां ली थी हरी वाली, उन 5 चूड़ियों को आपको तुलसी जी में ही पिरो देना है। अब चाहो तो आप अगले दिन जब आप जल समर्पित करते हो तब पहना दो, या फिर आप उसी समय पर जब आपने परिक्रमा करी थी उस समय पर पहना दो, किसी भी समय पर वो 5 हरी चूड़ियां आपको यहाँ पर पहना देनी है और उन्हें पहनी रहने देना, इस चीज का ध्यान रखना। और जब अगर आपके घर में कोई तुलसी जी हो तो उनके ऊपर हमेशा एक कपड़ा जरूर डाल करके रखा कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने खास करके हरियाली तीज के दिन का बताया कि जो भी स्त्रियां, माताएं, बहनें व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, कभी भी कोई दुर्घटना में उनकी मृत्यु ना हो, है ना। तो आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ
उन लंबी आयु में लिख देता हूं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको अगर उनकी तरक्की के लिए कर रहे हो इस उपाय को, या फिर उनकी उन्नति के लिए कर रहे हो, तब ये वाला जो काम पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पूरे साल भर के दान पुण्य सत्कर्म आपको जो फल देंगे वो हो सकता है पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मिले। लेकिन इस हरियाली तीज के दिन का जो दान होता है, किसका? हरी चूड़ियों का दान, है ना। आपको ऐसे के ऐसे ही हरी चूड़ियों का दान, इसका जो उपाय होता है ये आपको जीते जी इसी जन्म में इसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। करना क्या है? इस तरीके से आपको हरी चूड़ियां लेनी है। कम से कम 5 सुहागिन स्त्रियां, ध्यान रखना 5 सुहागिन स्त्रियां, जो इस तरीके से, ये जो सुहागिन मैंने यहाँ पे निशान लगाने करके बता रहा हूं कि जो सुहागिन स्त्रियां हो जिनके पति जीवित हों, ठीक है ना। 5 सुहागिन स्त्रियों को 5 सेट, मतलब एक सेट एक स्त्री को, है ना, और उस सेट के साथ में थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सिंदूर, एक सेट के साथ में एक सिंदूर की डिब्बी, है ना। महादेव जी से, मैया पार्वती जी से कामना करते हुए 5 स्त्रियों को आपको देना है अपनी पति की लंबी आयु के लिए, किसी भी तरीके से कोई बीमारी से मृत्यु ना हो, या फिर आपके परिवार की उन्नति तरक्की के लिए, पति की आमदनी में वृद्धि के लिए। तो जो स्त्री इस उपाय को करती है, इस काम को करती है ना, उसका फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।